इसी जगह पर 14 दिनों तक सोनम ने अपनी पति की हत्या के बाद फरारी काटी थी और ये वही फ्लैट नंबर G1 है जिसे विशाल ने अपने नाम से रेंट एग्रीमेंट करा के लिया था। और नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजा और सोनम को लेकर अपडेट क्या है, इस मिस्ट्री का क्या खुलासा पुलिस कर चुकी है, इसके बारे में आपको जल्दी फिर से आज अपडेट देने के लिए मैं हाजिर हूं। दरअसल कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा कि राज ही मास्टरमाइंड है। जब हमने ये लिखा तो लोगों ने कमेंट में कहा कि बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि आपने बना दिया, आपने कैसे बना दिया इसको। तो देखिए, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं। हम कोई कहानियां इसमें बुन नहीं रहे हैं। दूसरे सोशल मीडिया पर जो आप कहानियां देख रहे हैं वैसी कहानियां हम बुनने का काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको अपडेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये जो हमने कहा था कि राज ही मास्टरमाइंड है, तो हमने नहीं कहा था, ये मेघालय पुलिस ने कहा था। जो जांच कर रही है उसमें एसपी ने ये बाइट दी थी। एसपी ने कहा था कि इसमें मास्टरमाइंड राज है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें सोनम इन्वॉल्व है, लेकिन मास्टरमाइंड जो है वो राज बताया। क्यों बताया, आज इसको थोड़ा सा उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल अभी तक देखिए, इस मामले में सोनम के वो मोबाइल कहीं पर भी नहीं मिले। कल वीडियो में इसका जिक्र किया था। सोनम के पास 3 मोबाइल थे और 3 मोबाइल जो हैं उनमें से एक भी मोबाइल रिकवर नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात यही है। और ये मोबाइल रिकवर जब तक नहीं होगा तब तक बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं चल पाएगा। चैट जो है उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, डेटा जो है उसको रिट्राइव करने की कोशिश की जा रही है कि वापस मिल जाए तो उससे बहुत सारी चीज़ें पता चले। लेकिन अब ये राज को कैसे कह दिया पुलिस ने? तो दरअसल सोनम और राज जो हैं दोनों एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। राज के मोबाइल में चैट जो है उससे हो सकता है कि पुलिस को ऐसे क्लू मिले हों कि इसमें मास्टरमाइंड राज नज़र आ रहा हो, लेकिन अभी तक इसके कोई नतीजे पर पुलिस पहुंची नहीं है, क्योंकि एक लगातार जांच जो है वो चल रही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि एक बीच में खबर ये आई कि सोनम होटल में ठहरी थी, और ये कहाँ, इंदौर में, और ये इंदौर में देवास नाके के पास ये होटल है। लेकिन पहले ये खबर सामने आई थी, इस बात का शक था कि शायद होटल में ठहरी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पुख्ता जानकारी निकलकर सामने आ गई। पुख्ता जानकारी क्या निकलकर सामने आई है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि वहाँ से जब ये वारदात अंजाम दी गई उसके बाद सोनम निकली कैसे। तो वहाँ से पुलिस ने पूरा इसका ट्रैक बताया कि ये कहाँ से कैसे होते हुए गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज जो है, जिसको पुलिस मास्टरमाइंड बता रही है और सोनम को भी इसमें आरोपी बता रही है, पुलिस का ये कहना है कि राज ने विकी यानी विशाल के जरिए एक बुर्का भी पहुंचाया था ताकि सोनम को वहां से निकाला जा सके, और बुर्का पहनकर सोनम वहां से निकली। अब निकली कैसे? तो सबसे पहले उसने टैक्सी की और शिलोंग से वो गुवाहाटी पहुंची। गुवाहाटी पहुंचने के बाद फिर वो बस के ज़रिए सिलीगुड़ी गई। सिलीगुड़ी से फिर वो पटना पहुंचती है, वो भी बस के ज़रिए पहुंचती है, और पटना से वो ट्रेन में सफ़र करती है और पहुंचती है आरा। आरा से फिर वापस बस करती है, लखनऊ पहुंचती है, और लखनऊ से बस करके वो इंदौर पहुंच जाती है। 14 दिन इंदौर में थी, ये बात निकलकर सामने आ रही है। और इन 14 दिनों में उसने क्या क्या किया? इन 14 दिनों में घर में रुककर बड़े आराम से उसने वक्त बिताया, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने बारे में हर एक अपडेट वो हासिल कर रही थी। हर न्यूज़ चैनल को वो देख रही थी। इन 14 दिनों में इंदौर में बैठकर ही देख रही थी, टीवी का एक्सेस था उसको, और किस जगह रह रही थी ये भी पता चल गया है। लेकिन ये पता चला मेघालय पुलिस को। मेघालय पुलिस ने जब पूछताछ की उसके बाद ये पता चला इंदौर में एक हीराबाग कॉलोनी है। ये कहाँ पर है? देवास नाके के पास ये हीराबाग कॉलोनी है। वहाँ पर एक नया मकान बन रहा है, इंटीरियर का काम चल रहा था, और इस फ्लैट को लेने का काम जो है विशाल उर्फ विकी ने किया। 17,000 रुपये किराया तय हुआ, 3 महीने का किराया दिया गया, 51,000 रुपये दिए गए, एग्रीमेंट हुआ। मकान मालिक का ये कहना है कि वो यहाँ पर 28 तारीख या 29 तारीख को आई, लेकिन इसलिए उसने कहा क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो 30 तारीख से बना था, इसलिए शायद वो ये कह रहा हो। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो 26 तारीख को पहुँच चुकी थी। सबसे बड़ी बात ये कि एक बात और पता चली कि सोनम ने ये भी बताया कि उसे ऐसा ही फ्लैट चाहिए था, ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर टीवी का एक्सेस हो, क्योंकि वो देखना चाह रही थी कि क्या कुछ चल रहा है। और इस दौरान उसने ये सब कुछ किया भी।
सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन राशन भी भिजवाया गया, उसको और भी सामान भिजवाया गया, डेली नीड्स यानी रोज़ाना की रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं उसको इस दौरान भिजवाई गई और इसके सबूत, पक्के सबूत जो हैं वो राज के मोबाइल से मिल चुके हैं। एक अपडेट ये भी है। इसके अलावा बुर्का पहनकर आई थी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इंदौर पुलिस का इंटेलिजेंस फेल हो गया, इसमें यह भी माना जा रहा है। इंदौर पुलिस को खबर नहीं लगी, भनक नहीं लगी, जिसकी तलाश पूरे हिंदुस्तान में चल रही हो, जिसकी तलाश मेघालय, शिलोंग पुलिस कर रही हो। जो मामला इंदौर से ही शुरू हुआ हो और सरकार से भी गुहार लगाई गई थी, पुलिस से पहले गुहार लगाई थी कि हमारी बच्ची और हमारा दामाद लापता है, लेकिन इंदौर पुलिस को इस बात का बिल्कुल शक व शुबा नहीं था कि वो इंदौर भी आ सकती है। तो उसका इंटेलिजेंस भी इस मामले में फेल हुआ है कि 14 दिन तक वो इंदौर में ही रही, लेकिन पुलिस को कोई खबर इस मामले में नहीं लग पाई। एक बड़ा फेल्यूर ये सामने आया है। तो कुल मिलाकर अपडेट्स यही थे कि अब सोनम और राजा को आपस में आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम का जब मोबाइल मिलेगा या उसकी अगर चैट और दूसरी चीज़ें अगर पुलिस हासिल कर लेती है तो इस केस में एक नया एंगल आने की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि अभी तो राज के जो फ़ोन है उसकी बातों, उसकी चैट से पुलिस ये समझ लीजिए कि इस बात पर पहुंची है कि ये मास्टरमाइंड राज था। लेकिन हो सकता है कि और भी चीज़ें सामने आए, क्योंकि जब तक फ़ोन नहीं मिलेगा तब तक और सबूत इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इसमें क्या तीसरे व्यक्ति की भी एंट्री है इस पूरे खेल में, क्या कोई और व्यक्ति भी है, ये चीज़ें अभी भले ही सामने नहीं आई हों, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में और भी चीज़ें, और भी अपडेट्स इसमें निकल कर सामने आए। लेकिन फ़िलहाल मेघालय या शिलोंग पुलिस कहें बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इंदौर भी उसे लाने की तैयारी है, सोनम को और बाकी लोगों को भी, ताकि उन्होंने वहाँ क्या क्या किया ये हो सके। और क्राइम सीन रिक्रिएशन की जो बात होती है, उसको क्राइम सीन रिक्रिएशन की भी बात सामने आ रही है कि इन लोगों को वहाँ वारदात वाली जगह ले जाया भी जाएगा और पूछा जाएगा कि कैसे कैसे आपने ये सब किया है। रोज़ाना पुलिस ब्रीफ कर रही है, जो नई जानकारी आ रही है वो बता रही है मीडिया को कि कल क्या पूछताछ में खुलासा हुआ, आज क्या कुछ हुआ। तो ये सारी चीज़ें अभी अपडेट में यही हैं और अभी पुलिस राज को ही मास्टरमाइंड मानकर चल रही है। तो इसीलिए हमने भी कहा था कि राज मास्टरमाइंड है, पुलिस के हवाले से ये कहा था। हम अपनी तरफ से कोई जांच नहीं कर रहे, लेकिन अपडेट आप तक सबसे सटीक, सबसे पहले और बिल्कुल उचित जो पुलिस बता रही है वही अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। देश की सबसे बड़ी हनीमून मर्डर मिनिस्ट्री में लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा सुर्खियों में मेघालय हनीमून मर्डर मिनिस्ट्री रही है। फिलहाल इस वक्त अब तस्वीरों में उस बिल्डिंग को दिखा रही है, नई बिल्डिंग है हीराबाग कॉलोनी की, और यहाँ पर इस वक्त भी इंटीरियर डिज़ाइन का काम चल रहा है। लेकिन हत्या के पहले ही सोनम, राज, विशाल, आनंद, आकाश, इन सभी हत्यारों ने एक प्लानिंग इतनी बेहतर की थी कि पुलिस इन्हें बिल्कुल पकड़ ना सके। और सबसे बड़ी बात है, इंदौर पुलिस का बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, क्योंकि लसुड़िया थाने के हीराबाग के उसी जहां पर इस वक्त में मौजूद है, इसी जगह पर 14 दिनों तक सोनम ने अपनी पति की हत्या के बाद फरारी काटी थी। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं ये कैमरे बाद में लगे, यानी जब सोनम यहाँ पर पहुँची थी फरारी काटने के लिए तो उस दौरान पर यहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए थे, क्योंकि इस बिल्डिंग में इंटीरियर डिज़ाइन का काम चल रहा था। और अभी भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि अब बिल्डिंग के अंदर काम चल रहा है और ये वही फ्लैट नंबर G1 है जिसे विशाल ने अपने नाम से रेंट एग्रीमेंट करा के लिया था। और ये कहा था कि मकान मालिक ने कहा है मुझसे कि तुम अपना जल्द से जल्द फ्लैट छोड़ दो, मेरा मकान मालिक से विवाद हुआ था, इसलिए मुझे बहुत जल्द से जल्द इस फ्लैट में शिफ्ट होना है। 51,000 रुपये इस फ्लैट के लिए विशाल ने दिए थे। यानी सातिर, सोनम और राज और इन सभी हत्यारों ने प्लानिंग जो है बहुत पहले से कर रही की थी और एक एक चीज़ों पर, बारीकियों पर बहुत ध्यान से इन्होंने काम किया था कि इनका कोई भी जो प्लान है वो फेल नहीं होने पाए। ना कोई CCTV, ना कोई चौकीदार, ना कोई आता जाता। इसलिए हीराबाग के नई बिल्डिंग के फ्लैट नंबर G1 को सारथी सोनम और उसके प्रेमी राज ने अपना नया ठिकाना बना रखा था। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।